यूक्रेन इस वक्त हार के कगार पर खड़ा है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि यूक्रेनी फौज रूसी सेना के सामने किसी भी वक्त हथियार डाल सकती है। बावजूद इसके यूक्रेन रूसी धरती पर ड्रोन अटैक कर रहा है। यूक्रेन के ड्रोन अटैक में बहुत तेजी आ गई है। 24 घंटे में यूक्रेन ने रूस के 3 शहरों को दहलाने की कोशिश की। ये शहर है मॉस्को, सेवेस्तोपोल और ब्रियांस्क। सवाल यही है कि आखिर ड्रोन अटैक के पीछे ज़ेलेंस्की का मकसद क्या है? क्या यूक्रेनी फौज ने नई युद्ध नीति पर काम करना शुरू कर दिया है? हार के कगार पर खड़े यूक्रेन ने युद्ध की नीति बदल दी है। युद्ध के मैदान में बुरी तरह से चोट खा रहा यूक्रेन अब रूस की धरती को दहलाने की कोशिश कर रहा है। यूक्रेनी फोर्स के टारगेट पर है मॉस्को और सेवेस्तोपोल। इन दोनों शहरों को यूक्रेन हर रोज ड्रोन से तबाह करने की कोशिश कर रहा है। मॉस्को पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक, हमला नाकाम। सेवेस्तोपोल पर 13 ड्रोन दागे, सभी ड्रोन इंटरसेप्ट। मॉस्को की हथियार फैक्ट्री में बहुत बड़ा धमाका, यूक्रेन पर हमले का शक। यूक्रेन के ज्यादातर हमले लगातार नाकाम होते चले जा रहे हैं। इसके बावजूद भी यूक्रेन रूसी शहरों को निशाना बना रहा है। यहां पर ड्रोन अटैक की कोशिश करने में लगा हुआ है। मॉस्को और सेवेस्तोपोल पर बार-बार हमला क्यों कर रहा है यूक्रेन? इसके पीछे ज़ेलेंस्की का मकसद क्या है? हम ज़ेलेंस्की के नए वॉर प्लान का खुलासा करेंगे, उनकी सीक्रेट रणनीति आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि पिछले 24 घंटे में यूक्रेनी फोर्स ने यूक्रेन के कितने शहरों को टारगेट करने की कोशिश की। मॉस्को, सेवेस्तोपोल और ब्रियांस्क रूस के ये वो 3 इलाके हैं जहां यूक्रेन लगातार ड्रोन दाग रहा है। इन्हीं इलाकों को वो दहलाने की कोशिश कर रहा है। 9 अगस्त 2023। सुबह सुबह यूक्रेनी फोर्स ने 2 ड्रोन दागकर मॉस्को को तबाह करने की कोशिश की, लेकिन मॉस्को में तैनात एयर डिफेंस सिस्टम ने इसे इंटरसेप्ट कर लिया। मतलब यूक्रेन का ये हमला नाकाम हो गया। अगस्त 2023। दोपहर के वक्त मॉस्को की उस हथियार फैक्ट्री में बहुत बड़ा विस्फोट हो गया जिसमें स्टेल्थ बॉम्बर और हाइपरसोनिक मिसाइलों के पार्ट्स बनते थे। धमाका इतना बड़ा था कि उसकी जद में आसपास की इमारतें आ गईं। वहां से गुजर रही गाड़ियां बर्बाद हो गईं। धमाके के साथ ही आसमान में आग और धुएं का बहुत बड़ा गुबार नजर आने लगा। शक है कि यूक्रेन ने हथियार फैक्ट्री पर हमला किया, जिसके बाद उसमें बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया।
10 अगस्त 2023। 24 घंटे बाद ज़ेलेंस्की सेना ने फिर से मॉस्को की तरफ ड्रोन दागा। रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने इसे हवा में ही भस्म कर दिया। 10 अगस्त 2023। सेवास्तोपोल की तरफ यूक्रेन ने एक के बाद एक 13 ड्रोन दागे, लेकिन रूस ने सभी ड्रोन को हवा में ही ढेर कर दिया। सवाल यही है कि युद्ध के मैदान में हार रहे ज़ेलेंस्की बार बार रूसी जमीन पर अटैक क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे उनका प्लान क्या है? असल में ज़ेलेंस्की पुतिन को वैसा ही ठीक जख्म देना चाहते हैं जैसा कि यूक्रेन को पुतिन ने दिया है। वो रूस की हथियार फैक्ट्री और गोदाम को टारगेट कर अपनी हार को टालने की कोशिश कर रहे हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन हमलों के पीछे ज़ेलेंस्की का एक साथ कई मकसद है। वो दिखाना चाहते हैं कि यूक्रेनी सेना रूस के अंदर हमला करने का मादा रखती है। यूक्रेनी फोर्स की ताकत कम नहीं हुई है। इसके जरिए ज़ेलेंस्की युद्ध के मैदान में हार रही अपनी सेना का हौसला बढ़ाना चाहते हैं। इन हमलों से यूक्रेन ये जता रहा है कि हाल फिलहाल उसकी हार नहीं होने वाली है। साथ ही कोशिश ये भी है कि लड़ाई को रूस की धरती पर ले जाया जाए। ज़ेलेंस्की और उनके वॉर कमांडर कोशिश तो खूब कर रहे हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद के मुताबिक कामयाबी नहीं मिल पा रही है। रूसी जमीन पर हर हमले के साथ ही पुतिन भीषण प्रतिशोध ले रहे हैं। ऐसा प्रतिशोध जिसमें यूक्रेन भस्म होता जा रहा है। अगर यूक्रेन के ड्रोन हमले नहीं रुके तो आने वाले वक्त में पुतिन एटम बम से महाप्रहार भी कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।